जैसे ही उसे रुकने को बोला जाता है, लड़की हवा में ही रुक जाती है। वो पूरी तरह स्थिर हो जाती है, मानो समय थम गया हो। ये देखकर सैनिक उसे हाथ नीचे करने का आदेश देता है। अगले ही सेकंड लड़की जमीन पर गिर पड़ती है। अन्ना गिरफ्तार हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही उस पर एक जादुई श्राप है। उसे हर आदेश मानना पड़ता है, चाहे वो उससे कितनी भी नफरत क्यों न करती हो। इस श्राप से मुक्त होने के लिए अन्ना को अपनी आंटी से एक बोलने वाली किताब मिलती है। उसकी बात मानकर वो तुरंत जायंट टाउन के लिए निकल पड़ती है, ब्लैक फेरी को ढूंढने। रास्ते में वो देखती है कि कुछ लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे हैं। बांधा गया वो एल्फ असल में मार्शल आर्ट्स का जीनियस निकलता है। जैसे ही वो कुछ मूव्स बताता है, अन्ना तुरंत फाइटिंग मास्टर बन जाती है। कुछ ही चालों में वो गुंडों को भगा देती है। अपनी जान बचाने के बदले एल्फ भी उसके साथ जायंट टाउन चलने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक नीले विशालकाय दैत्य से होता है। वो दैत्य 1 साल से भूखा था। वो खुशी से कहता है, आखिरकार खाना खुद चलकर आ गया। और उसके इतना कहते ही अन्ना खुद को बांधने लगती है। वो उबलते बर्तन में डाली जाने ही वाली होती है। तभी एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार वहां पहुंचता है। वो दैत्य को लात मारकर गिरा देता है और अन्ना को बचा लेता है। इस बहादुरी के बाद अन्ना और राजकुमार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। राजकुमार के साथ वो जल्दी ही जायंट टाउन पहुंच जाते हैं। वहां उस समय एक बड़ा बॉल चल रहा होता है। जब अन्ना दैत्य से पूछती है कि श्राप कैसे हटेगा, तो वो पहले उसे डांस करने को कहता है। अन्ना मना करना चाहती है, लेकिन दैत्य उसे आदेश दे देता है और अगले ही पल वो खुद ब खुद गाने लगती है, फिर डांस करने लगती है। जिस लड़की से राजकुमार प्यार करता है, उसे इतनी खूबसूरती से नाचते देखकर वो भी उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन जायंट टाउन में उन्हें ब्लैक फेरी नहीं मिलती। मजबूर होकर अन्ना को राजकुमार के साथ महल लौटना पड़ता है। वहाँ उनकी मुलाकात राजकुमार के चाचा से होती है। अन्ना उन्हें अंकल कहकर बुलाती है, लेकिन चाचा उसे बेहद खतरनाक नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि वही असली विलेन है। उसकी नजर काफी समय से सिंहासन पर है। वो अन्ना की दोनों सौतेली बहनों को बुलाता है और उसके बारे में पूछता है। बहनें सीधे अन्ना का राज बता देती हैं। ये सुनकर चाचा अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर वो अन्ना को बुलाता है और उसे सिर थपथपाने और पेट मलने का आदेश देता है। अन्ना तुरंत वैसा ही करती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि श्राप सच है। फिर वो अन्ना को एक खंजर देता है और आदेश देता है कि आज रात राजकुमार को मार दे। अन्ना अंदर से बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन आदेश मिलते ही वो तुरंत वहां से भाग पड़ती है।